let's cut across right now to our boots on ground. Our Rajasthan Bureau Chief Sharad Kumar joining us live from Jaipur. We'll also be joined by Devankar Vadhavan, who's been tracking the political developments closely. Cutting across to Sharad first. Sharad, जो मीटिंग हुई है बीजेपी से अमित शाह, जेपी नड्डा राजस्थान पहुंचे और कड़ी कोठी सुनाई, हमको ये सुनने में आ रहा है शरद काफी ड्रेसिंग डाउन हुई है जो लोकल बीजेपी लीडरशिप है कि फैक्शनलिज्म है, इनफाइटिंग है, इस सब को छोड़िए आगे बढ़िए। हाँ, ये बात जब वो बोल रहे थे तो वसुंधरा राजे अपने गाल पर उंगली रखकर सुन रही थी कि फैक्शनलिज्म को खत्म कीजिए और एक साथ बढ़िए, और आपको साफ कर दिया गया है कि कोई हमारा चेहरा नहीं है, आप लोग मेहनत कीजिए, उसके बाद पार्टी तय करेगी किसको क्या मिलेगा। और अभी तक यही करते आए हैं हम। किसी को इस तरह के भाव नहीं रखना है कि हमारे खिलाफ कोई शिकायत हो जाएगी या फिर हमारे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। यहाँ सब बराबर हैं, सब बराबर हैं प्रीति, यही सबसे बड़ी बात है कि वसुंधरा राजे इक्वल अमंग्स ऑल की कैटेगरी में आ गई हैं इस मीटिंग के बाद। वैसे प्रधानमंत्री की मीटिंग के बाद ही आ गई थी। परिवर्तन यात्राओं में जहां जहां भीड़ नहीं आई है उसके लिए संगठन को लताड़ लगी है और कहां कहां कमी रह गई इसको लेकर बातचीत हुई है। एक और बात, जो नई बात यहां पर मीटिंग में अमित शाह ने कहा कि क्या पीएम चाहते हैं कि इस चुनाव से हम 33% आरक्षण जो महिलाओं को मिलना है इसके तरफ आगे बढ़ सकते हैं? कि आप लोगों को तैयारी है क्या ज्यादा से ज्यादा हम महिलाओं को आरक्षण दे सकें? तो एक नई बात थी। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस पर काम कीजिए, इसका मतलब कि हो सकता है कि टिकटों का वितरण जो होना था वो टल सकता है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 2 सूची आ चुकी है मगर राजस्थान में अभी तक कोई सूची नहीं आई, तो विलंब हो सकता है। वसुंधरा राजे को लेकर जितना लोगों में चर्चा है, पत्रकारों में है, कांग्रेस सिंपैथाइजर में है, कांग्रेस नेताओं में है, उतना ज्यादा अहमियत वहां पर नहीं दिखाई दी। पहली बार वसुंधरा राजे को राजेंद्र राठौड़ के भी बाद में बैठाया गया मीटिंग में, जबकि प्रोटोकॉल में वो केंद्रीय नेताओं के बगल में बैठती है, वैसे भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो वहां पर जितना चर्चा बाहर हो रही थी, हमारे सारे नेताओं से बातचीत हुई, उनको लेकर कोई अलग से चर्चा हुई हो ऐसा नहीं है। हाँ, उन्होंने जरूर वक्त मांगा था बातचीत करने के लिए, तो अमित शाह, बीएल संतोष और जेपी नड्डा तीनों के साथ कहा जा रहा है कि 15 मिनट की उनकी मुलाकात हुई है। वहीं पर सामने ही हुई है बातचीत जहां पर बाकी नेता बैठे थे, मगर ये 3:30 बजे वसुंधरा राजे निकली हैं, 4 बजे लोग सोने गए हैं, 6 बजे उठ गए और 6 बजे के बाद वापस मीटिंग शुरू हो गई है। बेल संतोष आ गए हैं बीजेपी हेडक्वार्टर, जहां पर सतीश पुनिया से बातचीत कर रहे थे। उसके बाद तय हुआ कि 30 और 1 को दिल्ली में आरएसएस के जो यहां पर प्रमुख हैं उन सबको बुलाकर वहां पर चर्चा की जाएगी और 2 तारीख को 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक प्रस्तावित रैली रखी गई है कि आप लोग बताइए जयपुर रखें कि चित्तौड़गढ़ रखें, और इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़ गए हैं, उन्हें आज ही रिपोर्ट देनी है। और कोई बड़ी घोषणा जैसे पूर्वी राजस्थान को लेकर बहुत परेशान थे तो ईआरसीपी को लेकर की जा सकती है क्या, इस पर भी चर्चा हुई है। लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर जितना हम लोग चर्चा कर रहे हैं इतनी चर्चा वहां पर नहीं हुई है, इतनी क्या चर्चा हुई नहीं है जैसा कि तमाम मौजूद नेता बता रहे हैं। अब देखिए उसमें 2 पहलू है प्रीति, कि वसुंधरा राजे बेहद लोकप्रिय नेता है, उनको नजरअंदाज करने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। दूसरा यह है कि 25 सालों तक बीजेपी के कांग्रेस के पास एक ही मुद्दा रहा है बीजेपी के खिलाफ। यहाँ वसुंधरा राजे उनके कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार, खान घोटाला, ललित मोदी या दूसरे घोटाले, इस बार कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के खिलाफ। अपनी योजना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं तो उससे बीजेपी को फायदा होता है। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ बीजेपी चल रही है और अलग अलग मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार हैं वो मेहनत करेंगे तो अपने इलाके में पार्टी को जिता सकते हैं। जो फॉर्मूला कर्नाटक में अपनाया है कांग्रेस ने, सीधा रमैया और डीके शिव कुमार को, और यहाँ पर पिछले चुनाव में अपनाया था सचिन पायलट और अशोक गहलोत को कि डिक्लेयर नहीं करेंगे, मेहनत करो, तो यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करेंगे मेहनत करने वाला, लेकिन महारानी मानेगी क्या महारानी डैमेज नहीं करेंगी क्या, इसको लेकर अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। हालांकि सुबह वसुंधरा राजे वापस एयरपोर्ट पर अमित शाह को छोड़ने गई थी, वो भी समझती हैं कि बीजेपी के बाहर कोई बहुत ज्यादा हमारी जगह नहीं है, फिर भी कांग्रेस सिंपैथाइजर जो है वो इस मसले को ज्यादा हवा दे रहे हैं।